तो ठीक है, हम लोग एलसीएम इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, एलसीएम पढ़ चुके हैं ना। अगर जिसको नहीं पता है एलसीएम उसको बता देंगे किसी दिन। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे? हिंदी में बोलते हैं, मासा भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब एचसीएफ होता क्या है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब सबसे पहली चीज, ये फैक्टर क्या है, फैक्टर क्या होता है। तो एकदम हम लोग जीरो लेवल से शुरुआत करेंगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर होता है कि किसी संख्या को जो जो अंक काट दे। जैसे मान लो 12 है, अब हम बोले 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, मतलब कौन कौन सी संख्या 12 को काट देगी। तो 1 2 3 4 6 और 12 स्वयं। वेरी गुड, ठीक है। अब यही इसका फैक्टर हो गया। फैक्टर कुछ है नहीं, मतलब जो जो संख्या उस वाली संख्या, जो जो अंक मतलब उस वाली संख्या को जिस नंबर से कट जाए वही उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, जैसे मान लो 24 का फैक्टर बोलो। 1 2 3 4 6। वेरी गुड। 8 से भी 24 कटेगा। 8 12 और खुद 24। अब इसका फैक्टर ये हो गया। तो मतलब फैक्टर का मतलब है संख्याओं को जो जो नंबर काट दे वही उसका फैक्टर। इसका फैक्टर हो गया 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। अब ये फैक्टर समझ में आ गया, फैक्टर क्या होता है। अभी हम बोलते हैं 8, तो 8 को जो जो संख्या काटते वही उसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, यहाँ से देखो कॉमन फैक्टर। अभी ये वाला सीखे, अब दोनों को लेकर चलो। कॉमन फैक्टर क्या होता है ये सीखते हैं। कॉमन फैक्टर वो चीज होता है, जैसे अभी इंग्लिश में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कॉमन आया था ना, कॉमन नाउन ना, मतलब कॉमन मतलब वो जो सामान्य हो दोनों के लिए या सबके लिए। तो कॉमन फैक्टर इसी में से निकालोगे। आपको 2 अंक दे दिया होगा, 2 नंबर कुछ दिया होगा, 2 संख्याएं होंगी, उसमें पूछेगा, जैसे इसी में से निकालना रहेगा। कॉमन जो होगा, कॉमन फैक्टर कभी एक संख्या का कॉमन फैक्टर नहीं पूछेगा, तब आपको 2 संख्या वो देगा ही देगा। अब ऐसे आपको दे देगा 12 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कोई पूछ ले, तो 12 और 24 का ऐसे पहले फैक्टर निकालो। अब कॉमन फैक्टर, कॉमन मतलब जो संख्या दोनों को काट दे, सीधी सी बात, जो संख्या दोनों को काट दे। अगर यहाँ 12 24 और 48 होता तो 48 का भी निकाल लेते, जो संख्या तीनों को काट दे। अगर 48 के बाद 68 भी होता तो चारों का फैक्टर निकालो, जो संख्या चारों को काटती हुई मिल जाए। अब इसमें देखो 12 24 में कॉमन फैक्टर क्या है, फैक्टर समझ गए। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो 2 3 4 6 12। वेरी गुड। अब ये हो गया कॉमन फैक्टर, क्योंकि 8 12 को नहीं काट पाएगा, 24 तो बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आ गई कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है। अब तीसरी चीज आती है, अब हमारा एचसीएफ आता है। तीसरा हमारा है एचसीएफ, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होता है समझ गए, कॉमन फैक्टर क्या होता है समझ गए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, देखो हाईएस्ट मतलब समझ में कहते हैं कि बहुत हाई गेंद रही, मतलब हाई मतलब अपनी बोलचाल भाषा में समझो, तेज या ज्यादा या बड़ा, तेज या ज्यादा या बड़ा। तो हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, मतलब बड़े से बड़ी वह संख्या जो इसको काट दे। अब एलसीएम एचसीएफ में अंतर क्या है, एलसीएम कभी ऐसे देगा आपको 24 45। अब इसका एलसीएम निकालो तो पूरा निकाल के गुणा कर देते हो। इसमें कॉमन, इसीलिए कॉमन बता दिया पहले। आपको जब निकालोगे एलसीएम की तरह ही काटोगे, क्या करोगे, एलसीएम की तरह ही काटोगे, लेकिन इसमें जब कॉमन जो जो मिलेगा उसी को मल्टीप्लाई, वहीं तक मल्टीप्लाई करोगे। मतलब एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या दे रखी हो वो पूर्णतः जहां तक विभक्त हो जाए, मतलब जहां तक कट जाए वो संख्या, वही होता है एचसीएफ। जैसे मान लो कि हम एक देते हैं आपको संख्या कि पूछ ले आपसे, ऐसे तो पूछ ले अगर कि 24, ठीक है, और 12, इसी का मान लेते हैं, इसी का। अब पूछ ले 24 12 का एचसीएफ क्या होगा। अब एलसीएम निकालते थे तो ऐसे 2 से 2 से काटते चले जाते थे, उसको गुणा कर लेते थे। एचसीएफ में क्या प्रॉब्लम है, एचसीएफ में दिक्कत यह है, काटोगे छोटी से छोटी ही संख्या से। क्या करोगे, छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है, 2 2 छंग और 12 दूना 24 हो जाएगा। अभी ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, काटो 2 तिया और 2 छंग 12, ठीक है। अब फिर 2 से 3 से कटेगा, 3, ठीक है। अब देखो 3 कम 3 दूनी 6। अब ये क्या बचा, नहीं, तो अब यहाँ काम खत्म हो गया इसका। 2 संख्या कहाँ बची, एक ही बची, एक खत्म हो गई। अब इसको यहीं तक लेना है, बस उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 12 और 24 में हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों को काट दे। अब यहाँ क्या आया, 3 दूनी 6 दूनी 12 आया। अब 12 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगी। 12 एकम
12 दूना, अगर इसको हम ले लेते तो 12 दूना 24 हो जाता, 24 से 24 तो कटता, लेकिन 12 कहाँ कटता। तो कहने का मतलब है बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दोनों को काट दे वही होता है HCF। जैसे एक और देख लो उदाहरण, ये चीज तो समझ में आ गई ना। जैसे हम दे दें आपको 72 हाँ और 96। अब इसका पूछें, कुछ नहीं करना है, 2 से काटना शुरू करो। 2 से काटोगे 2 3 6 2 6 12 36 दूना 72 होता है। ऐसे भी काट लिया करो, जैसे 2 3 6 1 बच गया, एक बच गया साथ में से, और पीछे 2 तो 2 6 12, ठीक है। अब इसको काटो, 2 चौके 8, 1 बचा, 1 ही और 6 2 8 16। फिर 2 से काटो, 18 से कटेगा, इसको काटोगे 24 से कटेगा, ठीक है। फिर इसको काटो 2 से 9, ये कितना आया 12, ठीक है। फिर काटो, किससे काटोगे अब 3 से कट जाएगा ना, 3 त्रिका 3 चौक 12। अब ये ऐसा कोई संख्या है जो दोनों को काट दे, नहीं है ना, तो बस यहीं छोड़ दो। समझ गए, मतलब जहां ऐसी संख्या आ जाए, इसीलिए दूसरे टाइप का दिए थे कि जहां एक ना आए। अब यहाँ 3 बचा, एक ऐसी संख्या हमें लेनी है जो दोनों को काटते चले। जहां ऐसा आ जाएगा कि नहीं अब कोई ऐसी संख्या नहीं है, 3 से ये कटेगा ये नहीं कटेगा, 4 से ये कटेगा ये नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा ये नहीं, मतलब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तो उसको वहीं पर छोड़ दोगे। क्या करोगे, बस यहाँ तक ले लो, यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 2 है हमारे पास, फिर गुणे 2 है, फिर गुणे 2 है, और फिर गुणे 3 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, बस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, मतलब बड़ी। अब इसका 72 और 96 का HCF क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट देगी। देखो 24 का पहाड़ा पढ़ो, 24 दूना 24 तिया 72 और 24 चौका 96, कट गया ना। 24 तिया 72, 24 चौका 96, तो 24 बड़ी। कहने का मतलब है जब आप ऐसे फैक्टर करोगे एलसीएम की तरह, ठीक है, तो जहां से कोई ऐसी संख्या ना मिले आपको कि जो दोनों को काट दे, वो क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे वहीं पर, ठीक है।